अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है तहारत के बाद पेशाब के कतरों का गिरना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है और ये फ़ीमेल की निस्बत मेल के अंदर जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। पहले ये ओल्ड एज में ये ज़्यादा अलामात देखी जाती थी और कि उनके जो है तहारत के बाद पेशाब के कतरे गिरते थे मसाना कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन अब जो है ये नौजवानों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि तहारत जैसे ही वो करके खड़े होते हैं तो उन्हें महसूस होता है जिससे उनके पेशाब के कतरे जो हैं वो गिर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक मुख्तसर सी एक्सरसाइज बताऊंगा कि अगर आप वो रूटीन में वो करने लगें और साथ चंद होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो आप जो है इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या दीगर कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पेशाब के कतरे अमूमन ये मसाना के वीक होने की वजह से जो है वो गिरते हैं, या वो पेशेंट्स देखेंगे जो नफसियाती तौर पर थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं, तो उनके या जो फिज़िकली तौर पर वीक दिखाई देते हैं वो कि उनके जो पेशाब के कतरे जो तहारत के बाद भी गिरते हैं। अच्छा, ये पहले जो तहारत थी वो दो चीज़ों से की जाती थी कि पानी और दूसरा मट्टी जो होती थी वो ढेला जिसे कहते हैं मट्टी का, वो उससे जो है वो पहले साफ़ किया जाता था पेशाब वाली जगह को सुराख के ऊपर रख के, ताकि वो सारा जो है पानी जो है वो जज़ब कर लेता था पेशाब का। उसके बाद जो है वो पानी से धोया जाता था जिससे जो है वो पेशाब के जो कतरे थे वो नहीं गिरते थे और पाकी जो है वो रहती थी। लेकिन अब जो है क्योंकि सिर्फ पानी घरों में मौजूद होता है, मट्टी इस्तेमाल नहीं होती ढेले मट्टी के, तो पेशाब जो है वो तहारत के बाद भी जो है उसके कतरे जो हैं वो गिरने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अब क्योंकि मट्टी नहीं है तो उसकी जगह पे आप जो है वो टिशू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने वाशरूम में टिशू रखें जिन्हें ये प्रॉब्लम है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बताते भी नहीं हैं। क्लिनिक्स पे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है लेकिन कैसे बताऊं, या काफ़ी टाइम से वो इस मसले में या इस आर्ज़ा में मुब्तला हैं, नमाज़ पढ़नी भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या शर्म महसूस करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इसके अंदर ये है कि आप टिशू का इस्तेमाल करें। टिशू से आप अच्छी तरह जब पेशाब आपका यूरिन का इखराज हो जाए तो आप पीनस को अच्छी तरह जो है वो पकड़ के नीचे से उसकी वेन को हिस्सा प्रेस करके बाहर की तरफ आप निकालें, और उससे भी कतरे आपके गिरेंगे पेशाब के, क्योंकि कुछ कतरे अंदर रह जाते हैं। फिर आप टिशू के साथ अच्छी तरह उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप पानी से जो है वो वॉश कर लें, तो आपका जो है वो पेशाब के जो कतरों की शिकायत है वो बहुत कम हो जाएगी, बल्कि आपके पेशाब के कतरे आना भी जो तहारत के बाद गिरते हैं वो भी बंद हो सकते हैं। तो उसके साथ एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज क्या है कि जैसे आपने पेशाब के, फिर भी अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैंने टिशू के साथ भी साफ़ कर लिया लेकिन मैं जब खड़ा होता हूँ तो तब मैं जो है वो महसूस करता हूँ जिसका कतरे आ रहे हैं, तो उसमें ये एक एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर जैसे ही आप पेशाब करें और पेशाब करने के बाद अच्छी तरह उसे साफ़ कर लें, फिर जब आप खड़े हों तो इस तरह जैसा आप खड़े हो गए हैं, तो खड़े होने के साथ आप जो हैं वो मैं आपको एक सेकंड ज़रा थोड़ी सी वीडियो की, जैसे आप ये खड़े हो गए हैं तो आपने अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाना है और इस तरह नीचे की तरफ सब झटके देना है। इस तरह ऊपर उठा के फिर नीचे, इस तरह ऊपर उठा के फिर इस तरह नीचे, ये 4 से 5 मरतबा आप इसकी एक्सरसाइज करें, तो इससे जो आपके वेन के अंदर चंद कतरे अगर रह गए हैं तो वो आपके निकल जाएंगे इजीली। और इसके बाद आप नीचे बैठ के अच्छी तरह तहारत कर लें पानी से। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है और थोड़ी सी आपको मैंने बताई है कि तहारत आपने किस तरह करनी है, कि एक चीज़ आपने एक्स्ट्रा टिशू का इस्तेमाल ज़रूर करना है।
क्योंकि पहले मिट्टी के ढेले होते थे, तो आप मिट्टी के ढेले जो हैं वो आप नहीं रख सकते आप घरों में, क्योंकि आपके वाशरूम बंद हो जाएंगे, उनके पाइपलाइन में मिट्टी फंस जाएगी। तो इसलिए आप जो है वो टिशू का इस्तेमाल करें और उसके साथ जो है वो आप पानी का इस्तेमाल करें। और ये थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है ये आप लाजमी करें। इससे ये है कि आपकी जो ये तकलीफ़ है ये भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। और इसके साथ होम्योपैथिक बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम देखते हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, उसे कितनी टाइम से ये प्रॉब्लम है कि उसके जो पेशाब के कतरे गिर रहे हैं वो कुछ टाइम से हैं, ज़्यादा टाइम से है, या उसकी एज कितनी है, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम है, यंग एज में प्रॉब्लम ये बनी हुई है, तो फीमेल में है, मेल में है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन डायग्नोस करते हैं, जिससे जो है वो मरीज़ बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, थोड़े कुछ दिन कह लें आप, कुछ डेज़, उसके अलामात के मुताबिक, उसके टाइम ऑफ डिज़ीज़ के मुताबिक, कितने टाइम से ये आर्ज़ है उसके मुताबिक ही मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो कुछ टाइम उसके बाद जो है मरीज़ जो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना नंबर दे दिया है, अगर कोई पेशेंट पाकिस्तान में, फ़ॉरेन कहीं पे भी रहता हो, वो ऑनलाइन अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है। अल्लाह हाफिज़।